हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जामिनर ये 5 चीज़ें देखकर आपको फुल मार्क्स देते हैं और ये 5 चीज़ें देखकर आपके नंबर भी काट लेते हैं। अगर आप क्लास 10th या 12th में हो, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो, क्योंकि अगर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो 110% मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 नंबर बढ़ेंगे। क्या ट्रिक है, कैसे आपको लिखना है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में कौन सी गलती नहीं करना है, कॉपी की शुरुआत कैसे करनी है, बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो उसे उत्तर उसका कैसे लिखना है। ट्रिक से आपको बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसे ट्रिक से कैसे लिखना है। क्वेश्चन पेपर में अगर पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा है तो हमें शुरुआत कहाँ से करना है। क्या बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसा रखने से नंबर मिलता है क्या, या आपको बोर्ड एग्जाम में किस पेन का यूज करना चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखे कि आपको पूरा की पूरा नंबर मिले और हैंड राइटिंग पे एक भी नंबर ना कटे। अगर हैंड राइटिंग पर कितने नंबर कटते हैं, अगर आपका ये सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे, अगर आपकी पासिंग मार्क्स 33 है या 23 है, 23 में से अगर आप 18 नंबर पाते हो या आप 28 नंबर पाते हो तो उस कंडीशन में आप फेल हो जाओगे या एग्जामिनर आपको पास करेंगे कुछ ना कुछ नंबर देकर। सादा पेज आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे बोर्ड की कॉपी में पैसा रखने से नंबर मिलता है क्या, कोई भी प्रश्न का उत्तर ना आए तो क्या करें, क्या बना कर लिखने से नंबर मिलता है क्या, कॉपी की शुरुआत कैसे करना है जिसे देखकर एग्जामिनर जो है, एग्जामिनर टीचर काफ़ी खुश हो जाएंगे। सबसे मेन चीज़ आपको हम ये चीज़ बताएंगे कि कॉपी की आपको शुरुआत कैसे करना है। जैसे अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी खंड को कर रहे हो तो सबसे पहले खंड डाल दो, एंड खंड डालने के बाद उस खंड में किस टाइप के प्रश्न है, जैसे वर्णनात्मक प्रश्न है, लघु उत्तरी प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, तो इसे आपको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, अगर आप किसी गद्यांश को कर रहे हो तो आपको ये लिखना है कि कौन सा गद्यांश का हिंट्स देना है, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि आपने किस गद्यांश को हल किया। क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 2 ठो गद्यांश देता है, तो हिंट्स गद्य डालकर, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया उस टाइप से आपको डालकर यहाँ पे हिंट्स देना है। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको भूल कर भी सादा पेज नहीं छोड़ना है, इस चीज़ का ध्यान देना। और बोर्ड में केवल आपको ब्लू एंड ब्लैक पेन का ही यूज कर सकते हो, बॉल पॉइंट पेन का, जेल पेन का आपको बोर्ड एग्जाम में अलाउ नहीं है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सादा पेज आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन को सीक्वेंस से करने की पूरी कोशिश करना। अगर देखो, सबसे ज़्यादा जो एग्जामिनर, मैं खुद कॉपी बोर्ड एग्जाम की चेक करता हूँ और हम सभी एग्जामिनर जब आपस में बैठते हैं तो इसी चीज़ की बात करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई कॉपी में, आपने क्या देखा कॉपी में, आपने क्या देखकर नंबर काटे और आपने क्या देखकर फुल मार्क्स दिए। तो वो जो चीज़ें कहते हैं वो एक ही चीज़ें कहते हैं। मैं ये भी पूछता हूँ कि क्या हैंड राइटिंग पर आपने नंबर काटा, तो वो बोलते हैं नहीं। तो अगर वो हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है, पढ़ी जा रही है, तो उस पर आप जानो कि एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। और एग्जामिनर सबसे मेन चीज़ें जो खुश होते हैं वो सीरियल से क्वेश्चन को करने पर होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें उनका समय बचता है और फ्रंट वाली पेज पे वो चढ़ाते हैं कि इस बच्चे इस नंबर वाले बच्चे पर इतना नंबर पाया। ठीक है, और आप जब भी कोई भी क्वेश्चन करो तो प्रश्नोत्तर संख्या डालकर करो, इससे ये पता चलता है कि आपने किस क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर लिखा है, ताकि जो एग्जामिनर वो फ्रंट वाली पेज पर आसानी से चढ़ा सके। ठीक है, और आपको ये बताऊंगा कि जितने भी आप खंड करो, प्रत्येक खंड को आपको नए पेज से शुरू करना है और प्रत्येक खंड के प्रश्नों को सीरियल से करना है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपको कॉपी मिलते ही क्या करना है। ठीक है, आपको कॉपी मिलते ही शुरुआत के 2 से 3 पेज सुंदर रखना है। ठीक है, और वही प्रश्न करना जो आपको अच्छे से आ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं और आपके ना 2 से 3 पेज देख लेंगे कि बच्चा सही लिखा है और जितने भी क्वेश्चन का आंसर लिखा है सटीक लिखा है, तो आपको वो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आपको एक अच्छा बच्चा मान लेंगे और उसी के हिसाब से पूरे कॉपी में एवरेज नंबर देता चला जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि लास्ट में जाते जाते बच्चे की हैंड राइटिंग जल्दबाजी में थोड़ी खराब हो जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। आपको फर्स्ट 2 से 3 पेज में कट क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करना है और वही प्रश्न करना है जो आपको अच्छे से आ रहा है। ठीक है, आपको जैसे ही देखो, एग्ज़ाम से
ठीक है। एग्ज़ाम शुरू होने से 5 से 10 मिनट पहले आपको कॉपी मिल जाती है, तो आपको साइड वाली पूरी लाइन खींच के रेडी रहना है। और क्वेश्चन पेपर 10 से 15 मिनट पहले कॉपी मिल जाती है। सभी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है और सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप में दे रखा कि किसी 5 खंड को कीजिए, किसी 5 प्रश्नों को कीजिए, उसमें से आपको 6 प्रश्न दिए हैं, तो आप इस सीरियल से करते जा रहे हो बिना पढ़े। पहला क्वेश्चन कि गांधी जी द्वारा चलाया गया 3 आंदोलन लिखे, और दूसरा क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय कौन थे, उनके बारे में लिखे। तो आप सीरियल से करते हुए आ रहे हो, तो गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन लिख दिए, जो कि आपको अच्छे से याद नहीं था। आपको फिर पश्चाताप होगा कि यार मुझे तो राजा राम मोहन राय वाला करना चाहिए था। तो ये सबसे बड़ी गलती है। 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो आपको क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। और अपने दिमाग में टिक कर लेना कि इस क्वेश्चन को हमें आंसर देना है और कौन सा क्वेश्चन हमें आ रहा है। अब देखो, सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम में A कॉपी लेते हो, B कॉपी लेते हो, C कॉपी लेते हो। प्रत्येक पेज पर जो आपका आंसर शीट होता है, आंसर शीट के प्रत्येक पेज पर आपको रोल नंबर अपना लिखना है, क्योंकि जो सेंटर के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कमज़ोर छात्रों में आपकी कॉपी के पेज फाड़ के लगा देते हैं। तो ऐसे में आप इस चीज़ से बच पाओगे, ठीक है। और आपकी अगर B कॉपी, C कॉपी, D कॉपी अगर कहीं खो जाती है, तो आपके रोल नंबर के माध्यम से वो कॉपी मिलान की जाएगी और आपको पता चलेगा कि ये फला बच्चे का कॉपी है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना। और आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी सभी क्वेश्चन को हल करना है। जो क्वेश्चन ना आता उसे बनाकर लिखना है, कीवर्ड में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्लास में कुछ सुने हो, या आप क्वेश्चन बैंक में उस दिन कुछ पढ़ कर गए हो, या फिर आप उससे रिलेटेड कुछ अपने घरेलू शब्दों में जानते हो, तो वहाँ पे आपको लिख कर आना है। क्योंकि अगर आप सादा पेज छोड़ कर आओगे और अपने कॉपी में 1 लाख रुपया भी लगा दोगे, तो भी कोई एग्जामिनर आपको पास नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉपी जो होती है CCTV कैमरे की निगरानी में चेक होती है। ऐसे में आप अगर कुछ ना कुछ चीज़ें लिखे रहोगे, कॉपी भरे रहोगे, तो आपको 100% नंबर मिलेगा, ठीक है। ये आप निश्चिंत रहना। लेकिन अगर सादा कॉपी लिख कर आओगे, सादा कॉपी छोड़ कर आओगे, तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में कभी भी गलत चीज़ें मत लिखना, ठीक है। बना कर लिख दो, लेकिन गलत चीज़ें मत लिखना। यहाँ पे कुछ बच्चे की कॉपी वायरल हुई थी, जिसमें बहुत चीज़ें गलत लिखी गई थी। विनती किया गया था, प्रार्थना किया गया था, कस्में लिखा गया था, प्रेम पत्र लिखा गया था, आई लव पूजा लिखा गया था। ये देखो सर, हमने इस तरह का लिखा गया था। ये सब चीज़ें लिखने से 1 भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर मिलता जुलता कीवर्ड बनाकर लिखोगे, उससे रिलेटेड कुछ लिखोगे, तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं कि कॉपी की आपको शुरुआत कैसे करना। तो हमने बताया कि आप जिस कोई भी खंड को शुरू कर सकते हो, ठीक है। खंड ब डाल दो, उस सभी के प्रश्न सीरियल से करो। कोई भी खंड, जैसे आपका खंड ब हो गया, खंड स हो गया, खंड द हो गया। और इसके साथ ही साथ आपको निबंध के लिए नए पेज लेना है। अगर आपका पहला पेज का पूरा 1 लाइन केवल भरा है और पूरा नीचे सादा है, तो भी आपको नए पेज से प्रार्थना पत्र लिखना है, पत्र लेखन नए पेज से, जीवन परिचय नए पेज से, निबंध लेखन नए पेज से शुरू करना है। और एक क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको 3 लाइन का गैप जरूर करना है। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि बच्चे ने इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को किया है, ठीक है। और आप क्वेश्चन में जैसे तैसे भी आंसर लिख कर आओगे, तो भी आपको नंबर मिलेगा। लेकिन आप सादा पेज छोड़ कर आओगे, तो आपके नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। और हम बात करते हैं कि अगर हैंड राइटिंग खराब है, तो आपको शब्दों से शब्दों के बीच की दूरी 1 पेन की मोटाई इतना रखना है। अगर 1 पेन की मोटाई इतना लिखोगे, अगर आपकी हैंड राइटिंग पुअर है, तो भी देखने में आपका अच्छा लगेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी। जहाँ से आपको क्वेश्चन आती है वहीं से शुरुआत कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो, सभी एग्जामिनर को एक प्रारूप मिलता है कि अगर आप थोड़ा सा भी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा। हाँ, यही एक थोड़ी सी एग्जामिनर का समझ जाता है, फ्रंट वाली पेज पर चढ़ाता है। तो ऐसे में आपके नंबर नहीं कटेंगे। हमने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपकी हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य है, तो कोई भी टीचर नंबर नहीं काटेगा। हाँ, कुछ ना कुछ लिखना, लेकिन सौदा कॉपी मत छोड़ना। आज की इस वीडियो में बस